सभी को नमस्कार। जब दुनिया के सबसे मशहूर सैनिकों की बात होती है दोस्तों, तो हम तुरंत लाल यूनिफॉर्म्स और मजेदार फर कैप्स पहने इन कठोर लोगों के बारे में सोचते हैं। द क्वींस गार्ड सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में है और आज उन्हें बकिंगम पैलेस, द टावर ऑफ लंदन और दूसरे लोकेशंस पर अपने कर्तव्यों का पालन करते देखा जा सकता है। लेकिन बस पहरा देना और क्वीन की रक्षा करना इन सैनिकों का काम नहीं है। वो अक्सर मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, रॉयल फैमिली के आदेशों का पालन करते हैं। हैरानी की बात है कि शांत लोग अपनी सर्विस के बारे में कई राज छिपाते हैं। आज हम आपको उनकी जिंदगी और अनुशासन के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आपको कभी भी इन गार्ड्समैन के रास्ते में आने की नौबत ना आए। चलिए शुरू करते हैं। रानी की रक्षा करने वाले गार्ड्स का अंदाजा लगाने के लिए आपको लंदन जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर टूरिस्ट के लिए ये लोग सिर्फ अच्छे दिखने वाले मोशनलेस मैनिक्विन्स हैं, जो इंस्टाग्राम पर एक दो सेल्फी डालने के लिए अच्छे हैं। लेकिन इन एलीट ब्रिटिश रॉयल गार्ड्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। असल में वो सभी वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं, जिन्होंने पहले ब्रिटिश स्पेशल एयरफोर्स या दूसरे स्पेशल फोर्सेस में काम किया है। पिछले कुछ दशकों में इन सैनिकों ने कोसोवो, इराक और अफगानिस्तान में सेना अभियानों में हिस्सा लिया है। ऑफ कोर्स उस टाइम उन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी थी। साधारण लगने वाले सेंट्रीज भी उतने सिंपल नहीं जितने आप सोचते हैं। उनके हाथों में बंदूकें केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं है। इन सैनिकों के पास जिंदा बारूद से भरी असली राइफल्स हैं, जो एक्शन के लिए रेडी हैं। अगर रानी या उसके आसपास का कोई भी खतरा महसूस हो तो यह गार्ड्समैन अपना हथियार जरूर इस्तेमाल करेगा। हालांकि इन सैनिकों का जीवन आसान नहीं होता। रेगुलर ट्रेनिंग, स्पेशल डाइट, हॉटस्पॉट की ट्रिप्स और बैरक्स में सोना। अगर कोई ऐसे सैनिक से मजाक करेगा तो निश्चित ही उसे करारा जवाब देंगे। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि लाल यूनिफॉर्म के सैनिकों में एक भी लड़की नहीं है। ऐसा नहीं कि महिलाएं ऐसी सेवा के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन गार्ड्स का जीवन मूल रूप से सख्त लोगों के लिए बनाया गया था, जो दुश्मन से लड़ सकें। इसलिए जब कुछ महिलाएं रॉयल गार्ड में अपना करियर बनाने में कामयाब हुई, कई लोग सरप्राइज हो गए। जुलाई 2017 में मेगन कूटो कनाडा के 40 रॉयल गार्ड्स की कैप्टन बन गई। इससे एक साल पहले तक यूके में महिलाओं को सीमित अभियानों में हिस्सा लेने की अनुमति थी। उस टाइम तक उन्हें रॉयल गार्ड की पोजीशन के लिए क्वालिफाई करने का पर्याप्त एक्सपीरियंस नहीं मिलता था। नॉर्थ कोरिया और उसके आसपास के देशों में भी कई लड़कियां मिलिट्री में सर्व करती हैं। हालांकि इन देशों में दो भाइयों के बीच युद्ध के लगातार खतरे के कारण महिलाओं को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। DPRK और साउथ कोरिया में महिलाएं पुरुषों के साथ एक ऐसी सेवा करती हैं, इसीलिए उन्हें पहले कुछ दिनों तक वास्तविक युद्धाभ्यास सिखाया जाता है। जाहिर है, एक असली शॉट लेने के लिए आपको बड़े मसल्स और परफेक्ट चिन की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, जब आप किसी गार्ड को देखते हो तो सबसे पहले आपकी नजर उनकी बड़ी फर कैप पर जाती है। इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर तक होती है और वजन लगभग 2.5 किलोग्राम। इसका फर उनकी आंखों तक पहुंचता है और इसका स्ट्रक्चर सैनिक के सिर की मोबिलिटी काफी सीमित कर देता है। पता नहीं किसी ने ऐसा क्यों सोचा कि एक एलीट गार्डमैन के सिर पर ऐसी अनकंफर्टेबल कैप रखना एक अच्छा ऑप्शन होगा। वैसे इस टोपी की एक लंबी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वाटरलू की लड़ाई के दौरान नेपोलियन के एक महान फ्रेंच कमांडर ने अपने बेस्ट ग्रेनेडियर गार्ड्स को ब्रिटिश फर्स्ट इन्फेंट्री डिवीजन की तरफ भेजा था। ये ग्रेनेडियर गार्ड्स नेपोलियन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे और यूरोप के बेस्ट सोल्जर्स माने जाते थे। वो अपने विरोधियों को डराने के लिए बेयर स्किन्स पहनते थे, लेकिन ब्रिटिश ने उन्हें हरा दिया और ट्रॉफी के तौर पर उनकी कैप्स रख ली। तब से रॉयल गार्ड्स को अपनी जीत की याद के रूप में इन ऑकवर्ड कैप्स को पहनना कंपलसरी किया गया। बाय द वे, इन्हें आज भी असली कैनेडियन ब्लैक बेयर की स्किन से बनाया जाता है। कुछ एनिमल राइट्स ग्रुप 90 के दशक से इन पर बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि गार्ड्स बेचारे भालुओं पर दया करेंगे और अपने फर को सिंथेटिक मटेरियल से बनाएंगे। अगर आप रॉयल फैमिली के गार्ड्स के साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो बदले में आपको सिर्फ साइलेंस ही मिलेगा। भले ही टूरिस्ट कितने भी परसिस्टेंट क्यों ना हो, लेकिन उन्हें कोई जवाब मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि एक थ्योरी के अनुसार कुछ महलों में इन गार्ड्स को बात करने की इजाजत है। वैसे सोल्जर्स इसलिए साइलेंट नहीं होते क्योंकि वो हार्टलेस हैं। इसका कारण ब्रिटिश आर्म्ड फोर्स का सख्त डिसिप्लिन और गार्ड्स की मुश्किल ड्यूटी है। ड्यूटी पर तैनात गार्ड को किसी के साथ बातचीत करने, झुकने, बैठने, सोने, खाने, स्मोक करने या ड्यूटी का एरिया छोड़ने की परमिशन नहीं होती। तेज धूप और भारी बारिश में कई घंटों तक मोशनलेस खड़े रहने के लिए आपको मानसिक रूप से बेहद मजबूत होना चाहिए। उनकी टोपी और यूनिफॉर्म का वजन देखते हुए ये साफ है कि किसी साधारण व्यक्ति के लिए काम नामुमकिन है। कई देशों के सैनिकों के लिए ऐसे ही नियम है, लेकिन केवल ग्रेट ब्रिटेन के रॉयल गार्ड्स के नियम आज तक बदले नहीं गए।
ये एक साधारण इंसान है, कोई लाल यूनिफॉर्म पहना हुआ रोबोट नहीं। तो कभी कभी गार्ड्स भी अपने इमोशंस दिखा सकते हैं। ये लड़की अपने भाई के पास गई जो हाल ही में रॉयल चैम्बर्स का गार्ड बना था। बच्चों को आर्मी रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत अपने भाई के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। जाहिर है यंग सोल्जर अपनी बहन को प्यार से नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने बेहद हल्के से अपनी बहन का हाथ पकड़ा। अगर ये फिल्मिंग एक डॉक्यूमेंट्री के लिए ना होती तो गार्ड का करियर खत्म हो जाता। डिसिप्लिन के उल्लंघन के लिए कई तरह की पनिशमेंट्स बनाई गई हैं। शायद इसीलिए ये लोग इतने सख्त होते हैं, क्योंकि अगर आज कोई सैनिक राहगीरों से बात करेगा तो कल वो दुश्मनों को गहरे राज भी बता सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ड्यूटी पर बातें करने से कोई आपत्ति ना हो, लेकिन अगर आप क्वीन की हेल्थ के बारे में डिस्कस करोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। रॉयल गार्ड 17वीं सेंचुरी से सम्राट के चेम्बर्स की रखवाली कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें कम से कम 2 बार घुसपैठियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज के जमाने में शायद ही कोई रॉयल प्रेमाइसेस में घुसने की कोशिश करेगा। 1982 में एक मशहूर घटना हुई दोस्तों। मिशिगन फैगन नाम के व्यक्ति 2 बार बकिंगम पैलेस के अंदर जाने में कामयाब हुआ, लेकिन उसने कैसे किया? वो एक टूरिस्ट बनकर आया और सबकी नजरें चुराकर एक ड्रेन पाइप से सीधे बेडरूम में घुस गया। अपने पहले ब्रेकिंग के दौरान फैगन ने एक नौकरानी को डरा दिया, आधी बोतल वाइन पी ली और गार्ड्स के आने से पहले वहां से भाग गया। एक हफ्ते बाद उसने दोबारा उसी रूट का इस्तेमाल किया और उसकी मुलाकात एक शाही नौकर से हुई। उस नौकर ने उसे एक ड्रिंक देकर पुलिस आने तक बातों में उलझाए रखा। ये सचमुच आश्चर्य की बात है कि फैगन 2 बार गार्ड्स को बेवकूफ बनाने में कामयाब हुआ। क्या क्वीन की बेडरूम उतनी सुरक्षित नहीं जितना हम सोचते हैं? सबसे इंप्रेसिव रॉयल गार्ड्स ट्रेडिशंस में एक गार्ड का बदलना होता है। ये शानदार समारोह हर रोज सुबह 10 बजे दिन में 2 बार होता है। वैसे ये सिर्फ सैनिकों की एक टुकड़ी को ड्यूटी से रिलीव करने की प्रोसेस है, लेकिन सारी प्रोसेस एक ऑर्केस्ट्रा के साथ होती है और सैनिक अपने सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट शो ऑफ करते हैं। वैसे अगर बकिंगम पैलेस की ये प्रक्रिया आपको बोरिंग लगती है तो एक नजर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर डालियो। लगता है इन सैनिकों ने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म देख ली और एक बिल्कुल नया मिलिट्री रिचुअल बना लिया है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों में टकराव होने के बावजूद पाकिस्तानी सैनिक भी इस ओरिजिनल शो में हिस्सा लेते हैं और इस तरह डांस के एक प्रकार के युद्ध की कगार पर खड़े दोनों देशों को एक किया है। वैसे साउथ कोरिया में रॉयल गार्ड अब प्रोटेक्शन ड्यूटीज नहीं करते, लेकिन वो फिर भी टूरिस्ट के लिए गार्ड चेंजिंग का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। सैनिक नेशनल कॉस्ट्यूम्स पहनकर अपने क्षेत्रों के बैनर्स लहराते हैं। शायद अगर ये लोग थोड़ी हिंदी फिल्में देख लेते तो ये समारोह और भी मजेदार होता नहीं? आइए वापस ब्रिटिश रॉयल गार्ड्स पर चलते हैं। क्या आप कभी 40 डिग्री की गर्मी में कुछ मिनट तक स्थिर खड़े हुए हैं? अब कल्पना कीजिए कि एक बेयर स्किन कैप, वुलन ट्राउजर्स और मोटे यूनिफॉर्म को पहनकर खड़ा रहना कैसा होगा भैया। इसीलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि रॉयल गार्ड्स अक्सर बेहोश हो जाते हैं। हालांकि ये महलों की ड्यूटी पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ हर 2 घंटों बाद सैनिक बदल जाते हैं, बल्कि ज्यादातर हादसे लंबी परेड्स के दौरान होते हैं। सबसे एक्सपीरियंस गार्ड्स भी यहाँ बीमार महसूस कर सकते हैं, लेकिन गार्ड्समैन इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि भले ही वो किसी तकलीफ में हो, लेकिन फिर भी अपना स्टैंस नहीं छोड़ते। उनके लिए बेहोश होकर जमीन पर गिरना कम शर्मनाक होता है। वैसे अगर ऐसा हो तो साथी गार्ड्समैन उसकी मदद नहीं करते और अपनी जगह वैसे ही खड़े रहते हैं। बेहोश पड़े आदमी को रॉयल डॉक्टर्स और स्ट्रेचर्स आने तक इंतजार करना पड़ता है। हर कोई जानता है कि ग्रेट ब्रिटेन इतिहास का सबसे बड़ा कॉलोनियल एम्पायर रह चुका है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को आज भी यूनाइटेड किंगडम की इंडिपेंडेंट टेरिटरी माना जाता है। तो अगर अचानक आपके सामने लाल यूनिफॉर्म पहने एक आदमी खड़ा हो जाए जो ब्रिटिश नहीं लग रहा तो हैरान मत होना। रॉयल गार्ड की कई देशों में टुकड़ियां हैं। 1883 में बनी द रॉयल कैनेडियन रेजिमेंट ट्रेनिंग के मामले में सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके सारे ट्रेडिशंस ब्रिटिश डिविजन्स की तरह ही होते हैं और बहुत से कैनेडियन सैनिक लंदन से आए हैं। मलेशिया में भी एक रॉयल रेजिमेंट है। अक्सर यहाँ के सैनिक सेलिब्रेशंस के लिए इंग्लैंड में बुलाए जाते हैं। जाहिर है मलय रेजिमेंट ब्रिटिश लोगों जैसी नहीं दिखती, लेकिन ये भी उतने ही प्रभावशाली हैं। और ये रहे जमैकन गार्ड्समैन जो हर साल 31 जुलाई को एक मिलिट्री परेड करते हैं। बड़े मैदान और महलों के बिना भी ये सेरेमनी उतनी आकर्षक लगती है। आपने शायद इंटरनेट पर एक लड़के को रॉयल गार्ड को जोक सुनाते हुए देखा होगा। क्या क्वींस गार्ड अपने मुंह का एक कोना भी नहीं ला सकते? बेशक वो कर सकते हैं, हालांकि उसे एक पनिशमेंट का सामना करना होगा। अगर कैप्टन ने आपको डिसिप्लिन का उल्लंघन करते हुए देख लिया तो आपकी वीकली सैलरी से $400 काटे जाएंगे। पुराने लोग शायद इसलिए कहते थे साइलेंस इज गोल्डन।
रानी के पर्सनल गार्ड को हमेशा रानी की तरफ परफेक्ट दिखना चाहिए। शायद इसीलिए उनके यूनिफॉर्म सबसे बेस्ट मटेरियल से बनाए जाते हैं। यूनिफॉर्म के सभी हिस्से हाथों से बनाए जाते हैं। उन्हें बनने से पहले हर सैनिक के 23 मेजरमेंट्स लिए जाते हैं ताकि यूनिफॉर्म फिट हो और सर्विस में कोई रुकावट न डाले। लाल रंग विक्ट्री का सिंबल है और वाटरलू में नेपोलियन से लड़ने वाले सैनिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है। ग्रे यूनिफॉर्म भी एक गार्ड की कॉस्ट्यूम का एक हिस्सा है। एक मोटा वुलन कोट सर्दियों और ठंड के महसूस होने में पहना जाता है। ये गार्ड्स को तापमान की परवाह किए बिना ड्यूटी करने में मदद करते हैं। अगर आप हमेशा से देखना चाहते थे कि ये गार्ड्स एक अलग रंग की यूनिफॉर्म में कैसे दिखते हैं, तो इन थाई सैनिकों को देख लीजिए। ऐसा लगता है जैसे इंग्लैंड इन्फेंट्री गलती से रंगों के टैंक में गिर गई है। जैसा कि आप देख सकते हो कि रॉयल थाई इन्फेंट्री ग्रेट ब्रिटेन के साथ अपने संबंधों पर काफी जोर देती है और ये दूसरे डिविजन्स की तुलना में कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसके पास पिंक, व्हाइट, येलो यूनिफॉर्म है और साथ ही लैम्प शेड्स जैसे दिखने वाली मजेदार कैप्स भी हैं। शायद हर कोई इस यूनिफॉर्म को पसंद करेगा। क्या आपको वो स्पाई फिल्म से याद है जिसमें किसी व्यक्ति को एक कोड नेम से पुकारा जाता है? एक इंटरव्यू के दौरान रॉयल एड ने बताया कि क्वीन एलिजाबेथ के बॉडीगार्ड सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए उन्हें शेरॉन या सिर्फ एस नाम से उल्लेखित करते हैं। हम मानते हैं कि 94 साल की क्वीन को शेरॉन कहते हुए हमें थोड़ी शर्म आएगी, लेकिन गोपनीयता के लिए ऐसा करना पड़ता है। बाय द वे, गार्ड्स ने प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन को डैनी कॉलिंस और डेफनी क्लार्क नाम दिया है। पता नहीं इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ऐसे अजीब कोड नेम्स क्यों चुनते हैं। क्या आपको लगता है कि जानवर सेना में, खास करके रॉयल सेना में सेवा नहीं कर सकते? जी नहीं, ये ऐसा कर सकते हैं। डर्बी XXX नाम की ये भेड़ ब्रिटिश आर्मी के मर्सियन रेजिमेंट की एक ऑफिशियल मैस्कट है, या आप कह सकते हैं कि उनकी कुल देवता है। उसने लैंस कॉर्पोरल का रैंक हासिल किया है, कई मेडल जीते हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुई है और तो और रॉयल फैमिली के साथ पीस कीपिंग मिशंस में हिस्सा भी लिया है। अगर आपको लगता है कि इस जानवर की लाइफ आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो हम आपके साथ हैं। मिलिट्री ने इसे एक आर्मी फुटबॉल टीम में खेलने के लिए अडॉप्ट किया था। इस जानवर ने दिए गए टास्क इतने बेहतरीन तरीके से हैंडल किए कि उसे कई बार प्रमोट करना पड़ा। बदकिस्मती से 2015 में एक इन्फेक्शन के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि रेजिमेंट ने तुरंत उसी ब्रीड की एक नई भेड़ अपने दल में शामिल कर ली और लगता है ये वाली और भी ऊंचे रैंक्स हासिल करेगी और शायद एक दिन एक ऑफिसर बन जाएगी।